हाय, कैसे हो आप सब। मैं ममता, टैरो बाय ममता। मैं आज आपके लिए जो रीडिंग लाई हूँ वो आपका पूरा नेक्स्ट वीक कैसे जाएगा, आने वाला जो सप्ताह है 23 अप्रैल से लेकर 2 मई तक 2026, आपकी लाइफ के हर पहलू में क्या हो सकता है आपके साथ या क्या होगा। ये वीक हर किसी के लिए बदलाव लेकर आ रहा है, लेकिन हर पायल की सिचुएशन अलग है। मैंने यहाँ पायल अलग अलग रखे, कार्ड शफल करके रखे हैं। ये है पायल नंबर 1। ये बर्थ मंथ वाइज मैंने रखा हुआ है, आपका जो जन्म का माह है उसी हिसाब से मैंने रखे हुए हैं। ये है ब्लैक टर्मलाइन पायल नंबर 1। ये मंथ है, ये माह है जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने एंजल कार्ड से भी शफल करके रखा हुआ है। पायल ब्लैक टर्मलाइन है, जिनका भी जन्म जनवरी, फरवरी, मार्च के माह में हुआ होगा उनके लिए ये रीडिंग है। उनके लिए मैंने रखा है ब्लैक टर्मलाइन। पायल नंबर 2 है अपना, जो है टाइगर आई। मैंने टाइगर आई रखा है शफल करके कार्ड में। और ये पायल नंबर 2 के लिए आया हुआ एंजल का गाइडेंस है। हम एंजल भी गाइडेंस आज ले रहे हैं। ये जिनका भी जन्म अप्रैल में जून में हुआ उनके लिए ये कार्ड आया हुआ है। जिनका भी जन्म अप्रैल में जून में हुआ उनके लिए ये रीडिंग रहेगा पायल नंबर 2 का। पायल नंबर 3 है एमेथिस्ट, मैंने रखा हुआ है। जिनका भी जन्म जुलाई, अगस्त और सितंबर में हुआ है उनके लिए ये पायल रखा है। ये एंजल गाइडेंस का पायल रखा हुआ है। आपका अगर जन्म जुलाई, अगस्त और सितंबर में हुआ होगा तो ये आपके लिए रीडिंग रहेगा। पायल नंबर 3 एमेथिस्ट है। ये पायल नंबर 4 मैंने रखा हुआ है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए। ये जिनका भी जन्म हुआ है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में उनके लिए ये पायल है। पायराइट इसका रखा है मैंने, पायल नंबर 4 है। और ये उनके लिए मैंने गाइडेंस कार्ड निकाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। आपके लिए ये पायल मैंने रखे हुए हैं 4। अगर आपको बर्थ मंथ वाइज नहीं जाना है, आपके जन्म के माह वाइज नहीं जाना है आपको, तो आप एक काम कर सकते हो। आपको जो भी पायल में से जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ब्लैक टर्मलाइन, टाइगर आई, एमेथिस्ट या फिर पायराइट, तो आप अकॉर्डिंगली वैसे भी आपका चूज़ कर सकते हो पायल। वैसे भी आप आपका चुन सकते हो पायल। अगर ये आपको नहीं हो रहा है पायल चूज़ करने के लिए, तो आपका खुद का नाम लीजिए, इनर इनहेल आउटहेल कीजिए, अंदर सांस लीजिए, बाहर निकालिए और आप ले सकते हैं। पायल चूज़ कर सकते हैं। चुनिए कोई भी ये 4 में से एक पायल। अगर आपको बर्थ मंथ वाइज नहीं जाना है तो मैं अगेन बोलती हूँ आपको, ये हम देख रहे हैं 23 अप्रैल से 2 मई तक आपका हर पहलू के जीवन से कैसे रहेगा आने वाला हफ्ता। बहुत कुछ चेंजेस लाएगा आपके लिए। महादेव जी का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो। गणेश जी का नाम लीजिए। ओम गम गणपतये नमः। देखते हैं अभी हमें ये जो हफ्ता आने वाला है इसमें हमें शंकर भगवान, महादेव जी और गणेश भगवान हमें किस आशीर्वाद से कौन सा आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, ये हम अभी देखने जा रहे हैं। जिनका भी बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी एंड मार्च, या फिर जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन चूज़ किया है पायल नंबर 1, जिनको भी ये पायल अट्रैक्ट किया है, उन सब के लिए ये रीडिंग में करने जा रही हूँ। ये पायल देखते हैं कौन सा आया हुआ है। ये पायल नंबर 1 है ब्लैक टर्मलाइन। पायल आया हुआ है डेथ। डेथ मतलब कोई मरने वाला नहीं है, नहीं तो तुरंत किसी के जहन में आ जाएगा कोई मरने वाला है। इसके लिए हमें कार्ड आया हुआ है यस। यस मतलब कोई मरने वाला है वो मत समझ लीजिए कि हमें एंजल ने बोल दिया आपका कोई नज़दीक वाला मरने वाला है, आप मरने वाले। इसका ये नहीं होता है।
इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लाइफ में, बदलाव आएंगे आपके लाइफ में। क्लियर दिख रहा है पायल नंबर 1 में कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा ये हफ्ते में बदलाव आने वाला है। अभी ये बदलाव कैसे कैसे कौन से क्षेत्र से कैसे कैसे आएगा, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे आएगा वो मैं बताती हूँ। अगर आपका लव रिलेशनशिप के एंगल से ये कैसे आएगा, तो आपकी कोई भी जो लव रिलेशनशिप होगी वो एंडिंग के कगार पर होगी, अंत होने के कगार पर होगी, उसमें चेंज आ सकता है। अंत मतलब वो टूट भी सकती है, या आपका अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी आप में जो बोलते हैं ना कि अनबन चल रही है, तो वो सब निकल जा सकती है। या आप में कोई टॉक्सिक रिलेशन है, आपका किसी के साथ भी टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है ना लव रिलेशनशिप में, तो वो जो है उसमें चेंजेस आने वाले हैं। आने वाले समय में बहुत सारे उसमें चेंज आएंगे। मतलब आपको बहुत, अभी जो आपकी अनबन की सिचुएशन बहुत वर्स्ट कंडीशन में, आपका अगर बहुत ख़राब कंडीशन में अगर आपका चल रहा है रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप अभी आने वाले समय में बोलते हैं ना बेटर सिचुएशन में आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बदलाव का कार्ड है। रिलेशनशिप में आगे जाके बहुत अच्छी सिचुएशन आ सकती है। कोई शादी के लिए तैयार नहीं है तो हाँ भी बोल सकता है ना, वो भी तो बात है। अगर कोई करियर और जॉब के हिसाब से अगर ये देख रहे हैं, तो किसी के मन में अभी ऐसे भी चल रहा होगा कि मेरा बॉस मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, ये काम मुझे जम नहीं रहा है, मैं मेरे घर के यहाँ नज़दीक मेरी सिटी में जाके, मेरी कंट्री में जाके, मेरे स्टेट में जाके, मेरे राज्य में जाके मैं जॉब देखता हूँ। तो उन सब के लिए ऐसे आ रहा है कि आपके जॉब में भी आपका चेंज हो सकता है, किसी का ट्रांसफ़र भी हो सकता है। किसी का अपने शहर में अगर कोई बैंक में जॉब करता है, तो उनको अगर लगता है कि मेरे ही शहर में मेरा जॉब लगना चाहिए, तो उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दिया, तो उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। कोई नई जॉब के लिए सोच सकता है। किसी का बोलते हैं ना कि किसी की नई शुरुआत हो सकती है, मतलब उनका ओल्ड जॉब निकल जाएगा, या उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो उनका अभी नया जॉब लगेगा, ऐसे भी हो सकता है। या फिर अलग अलग क्षेत्र में लोग काम करते हैं। अकाउंट्स में अगर कोई देख रहा है कि मुझे अकाउंट्स में ही जॉब करना है, तो उसका अकाउंट्स में जॉब जाकर कोई दूसरा जॉब, मतलब उसको कोई अच्छा जॉब, और आईटी में वगैरह, मतलब अभी आईटी में कोई कर रहा है अगर जॉब, तो उसको कल को जाके नहीं मेरे को अकाउंट्स का जॉब है तो आईटी में नहीं करना है, बहुत हो गया, तो कोई दूसरी इंडस्ट्री में उसको लग सकता है, ऐसे भी हो सकता है। नई शुरुआत आपके करियर में कल हो जाएगी। और ये आपका जो डायरेक्शन है ना, जो लाइफ का अभी जो डायरेक्शन है, आपके करियर का डायरेक्शन पूरा चेंज हो जाएगा इसमें। कोई अगर 12th के बाद सोच रहा है, अगर किसी ने सोचा कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, तो शायद वो सोच भी सकता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या फिर वो नॉर्मल बीएससी के लिए भी चला जाएगा। ऐसा कहने का मतलब ये है। अगर आप देख रहे हो कि आपका मनी वाइज ये कैसे रहेगा आपका हफ्ता, तो मनी के इनकम के पैटर्न बदल जाएंगे आपके। नए जो ओल्ड सोर्सेस है ना, वो ख़त्म हो जाएंगे आपके। जहाँ से भी आपको पहले मनी आता था, वो सोर्सेस आपके ख़त्म हो जाएंगे और न्यू सोर्सेस आपके ओपन हो जाएंगे। यूनिवर्स आपको नया कुछ मनी सोर्सेस देगा। जैसे देख लीजिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखने जाएंगे उदाहरण के तौर पर, अगर आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, और जॉब के साथ साथ आप अगर कहीं एक्स्ट्रा इनकम के लिए कहीं दूसरी जगह पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हैं, मगर वहाँ पर आप हैप्पी नहीं हैं, तो वो भी आपका छूट सकता है जॉब जो है वो, या आप छोड़ सकते हो वो जॉब को, और कोई नई जगह आप जॉब के लिए सेकेंड जॉब के लिए आप जा सकते हो, जो पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं वो। ऐसे भी आपका हो सकता है। नए स्रोत आपके लिए यूनिवर्स भेज सकता है। हेल्थ में भी आपके धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने वाली है। जो पुरानी सब कुछ आपकी प्रॉब्लम है ना, किसी की गोलियां रहेगी बहुत सारी बीमारी की, तो वो गोलियां कम हो सकती है। या फिर बोलते हैं ना कि आपके हेल्थ में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जो भी हेल्थ के रिलेटेड आपकी जो भी इश्यूज थी ना, जो भी आपके बोलते हैं ना कि आपके शरीर से रिलेटेड जो भी आपकी इश्यूज है, किसी के हाथ पैर बहुत दर्द करते हैं, अभी विटामिन की टैबलेट्स वगैरह शुरू की है, या अभी एक्सरसाइज वगैरह किसी ने शुरू की है, तो शायद उनको उसमें राहत मिल सकती है, इम्प्रूवमेंट होगी आपकी, इम्प्रूवमेंट आएगी। फैमिली में भी आपको ना कहते हैं ना कि आपको फैमिली में भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट होगा फैमिली में भी। धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाएगा फैमिली में भी। मतलब बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आने वाले समय में।
बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। यह हफ्ते में आपको ओवरऑल देखने जाएंगे तो बहुत, बोलते हैं ना, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में। बहुत सारे अलग अलग बदलाव दिखाई देंगे। आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा, उसमें एंडिंग हो सकता है। आपके जॉब में एंडिंग हो सकता है। रिलेशनशिप किसी का एंड हो सकता है। बॉस के साथ अगर किसी का झगड़ा होता है तो वो भी एंड होके बॉस आपको कोई दूसरा कोई पोस्ट दे सकता है। कुछ भी चेंज तो कुछ भी होता है ना। तो ये एंडिंग का कार्ड है, एंड होके कुछ न्यू बिगिनिंग होता है। जैसे ये देखिए, यहाँ मरे हुए इंसान है, वो भी तो आगे, हम मरने के बाद भी नया जन्म हमें मिलता ही है ना, कोई ना कोई योनि में। वैसे उसमें एंजल ने अपने को बोला है यस। एंजल कार्ड में कहा जा रहा है यस। एंजल यस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो एंजल ऐसे कहना चाहते हैं हमें कि ये कार्ड के साथ कि आपका जो भी बोलते हैं ना कि चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, जो भी चेंज यूनिवर्स हमें दे रहा है, शिवजी हमें दे रहे हैं, जो भी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो रहा है वो आपको आगे बढ़ने के लिए है। एंजल्स यही कहना चाहते हैं, शिवजी आपको यही कहना चाहते हैं, जो भी आप में चेंज हो रहे हैं वो आपको आगे बढ़ने के लिए है। यहीं से आपकी ग्रोथ होगी। आपका जो भी ख़त्म हो रहा है वहीं आपके लिए नई शुरुआत बनेगा आगे आने वाले समय में। शिवजी का ब्लेसिंग आपके ऊपर है। शिवजी आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन अभी लाइफ में देने वाले हैं, ऐसा शिवजी का कहना है। और हमारे आरंभ जहाँ से होता है वहाँ गणेश जी है, तो गणेश जी आपको बहुत सारा ब्लेसिंग दे रहे हैं। इसमें ग्रोथ देंगे आपको, बहुत सारी नए नए एजुकेशन अगर कुछ ले रहे हैं तो नया कोई पैटर्न दे देंगे। उनका काम ही वैसा है ना डेथ कार्ड का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पायल नंबर 1। पायल नंबर 2, जिनका भी जन्म का माह है अप्रैल मई जून, उनके लिए मैंने रखा हुआ पायल था, पायल में रखा हुआ था क्रिस्टल टाइगर आई और एक एंजल कार्ड रखा हुआ था। जिन्होंने भी अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग अगर आपने चूज़ किया है आपका पायल, तो ये आपके लिए रीडिंग है। या फिर जिनको ये टाइगर आई ने अट्रैक्ट किया, उन्होंने टाइगर आई चूज़ किया, ये उनके लिए रीडिंग है। इसमें कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स और इसमें एंजल्स हमें बोल रहे हैं नो। एंजल कार्ड बोल रहा है नो। 10 ऑफ पेंटिकल्स है और एंजल हमें बोल रहे हैं नो। देखते हैं शिवजी हमें क्या कहना चाहते हैं, महादेव हमें क्या कहना चाहते हैं कि ये वीक में क्या हो सकता है। ये कार्ड भी सेम टू सेम है। ये कार्ड भी बदलाव का कार्ड है। आपको बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। जिनका भी बर्थ मंथ अप्रैल मई जून है उनको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में दूरी या ब्रेकअप हो सकता है, या फिर दूरी कहेंगे तो अगर आप कोई दूसरी सिटी में जा रहे हैं, दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, या रिलेशनशिप में आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो उसमें एंडिंग हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। एजुकेशन के वाइज भी आपका ब्रेक हो सकता है, वो बोल नहीं सकते ना, ब्रेक तो रिलेशनशिप में कोई भी तरह से हो सकता है। आपको अगर आप जॉब करने की सोच रहे तो ये अभी आपके लिए सही समय नहीं है। अभी जॉब जल्दी से चेंज मत कीजिए। अगर आपके मन में भी आ रहा है कि मैं जॉब चेंज करता हूँ या एजुकेशन का कोई पैटर्न चेंज करता हूँ, कुछ तो मैं करता हूँ, वो अभी कोई भी जॉब चेंज के लिए रुक जाइए। बिजनेस न्यू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सही टाइम नहीं है। ये आपके लिए सही टाइम नहीं है। जिनका भी बर्थ मंथ अप्रैल मई जून है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, या जिन्होंने टाइगर आई चूज़ किया है पायल की तौर पे, जिनको वो पायल अट्रैक्ट किया, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। उनका जो जॉब है वो चेंज करने का सोच रहे तो थोड़े रुकिए। अभी पैसों में भी आपको गलत डिसीजन नुकसान में डाल सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई न्यू बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई न्यू लोन वगैरह ले रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। ये वीक के लिए थोड़ा आप रुक जाइए, नहीं तो पैसों में आपको लॉसेस हो जाएंगे। डिसीजन आपका गलत हो सकता है, नुकसान हो सकता है आपको। हेल्थ वाइज अगर देखने जाएंगे आपके पायल में, तो हेल्थ के लिए भी आपको बहुत सारा स्ट्रेस बढ़ सकता है। अगर देखिए आपने मनी वाइज अगर गलत डिसीजन लिया तो उसके आपको लॉसेस हो सकते हैं।
बराबर है। आपका रिलेशनशिप में भी अगर कुछ इश्यूज आ जाते हैं, आपको बोलते हैं ना सेपरेशन थोड़ा सा आ जाता है, या कुछ भी आपके रिलेशनशिप में हो जाता है, तो उसका स्ट्रेस तो आप पर आएगा ही ना ऑटोमेटिकली। हर एक चीज़ का, अगर घर में भी आपका किसी के साथ झगड़ा होता है, फैमिली में वगैरह कुछ भी अगर रहता है, करियर से रिलेटेड कुछ रहेगा, तो थकान या फिर आपको थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है। फैमिली वाइज अगर देखेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने घर वालों के साथ, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये भी आपके साथ हो सकता है। आपको कहा जा रहा है, ये पायल को कहा जा रहा है आपको पेशेंस रखने हैं हर चीज़ में, सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि एंजल भी कह रहे अभी आप जो भी प्लान कर रहे हैं वो सही नहीं है, थोड़ा रुक कर सोचिए, फिर आपको अपने आप ही आपके प्लानिंग के आंसर्स मिल जाएंगे। शिव जी आपको यही कहना चाहते हैं, गणेश जी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा अभी रुकना है। आपने जो भी प्लानिंग किया हुआ है उसके लिए सही टाइम नहीं है, तो सही टाइम कभी आएगा, तो थोड़े दिन रुकेंगे आप, थोड़ा पेशेंस रखोगे, धीरज थोड़ा रखोगे ना, आप थोड़ा सोचोगे, धीरज रखोगे, तभी जाके आपको इसमें बहुत सारा आगे आने वाले समय में ग्रोथ वगैरह मिलेगा। आप नुकसान से बचोगे। बदलाव तो आप में हो रहा है, लेकिन अभी जल्दबाजी नुकसान दे सकती है आपको, बाकी कुछ नहीं है। बदलाव तो आप में हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं आप में, आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, स्थिरता की ओर बढ़ रहे हो, मगर अभी आपके लिए सही टाइम नहीं है, एंजल आपको बता रहे हैं। इसलिए थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा धीरज रखिए, आपका काम तो होने ही वाला है, क्योंकि ये कार्ड भी तो स्टेबिलिटी का ही है। तो थोड़ा अभी सही टाइम नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा शिव जी बोल रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए क्या गलत है क्या सही है, जिससे हम लॉसेस से बच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पायल नंबर 2, जिन्होंने भी टाइगर आई चूज़ किया था। पायल नंबर 3, जिन्होंने भी एमेथिस्ट को चूज़ किया है, या जिनका बर्थ का माह या योर बर्थ मंथ जिनका भी जुलाई अगस्त सितंबर है, उनके लिए ये है। इनका कार्ड आया हुआ है 7 ऑफ कप्स है, और इनको एंजल कार्ड आया हुआ है सक्सेस। कार्ड जो आपके लिए आया हुआ है, जिन्होंने भी अपना बर्थ मंथ जुलाई अगस्त सितंबर को चूज़ किया है, उनके लिए ये रीडिंग है। या फिर जिनको अट्रैक्ट किया एमेथिस्ट ने, उनके लिए ये रीडिंग है। अभी पायल आपको कहना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस तो है, क्योंकि देखिए ना, ये बहुत सारे ऑप्शंस है ना इनके पास, कहाँ उनको स्नेक दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस है इनके पास, 7 टाइप के ऑप्शंस है इनके पास, मगर ये अभी कन्फ्यूजन में है कि कौन सा ऑप्शन में ले लूँ। अभी मेरे पास गवर्नमेंट की जॉब है, अभी तो मेरे पास देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी आई हुई है मेरे को, वहाँ भी मेरा इंटरव्यू हो चुका है, वहाँ से भी मुझे लेटर आया हुआ है, मेरी स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब लगी हुई है, और फिर मेरी देखेंगे तो सेमी गवर्नमेंट में भी कॉरपोरेशन में वगैरह जॉब लगी हुई है। या फिर अपोजिट भी हो सकता है, मेरी एमएनसी में जॉब लगी है, स्टेट में भी मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी है, या मेरी लोकल में कोई अच्छी जॉब लगी हुई है। तो अभी कौन सी जॉब में लूँ? यहाँ पे मुझे 40,000 सैलरी है, वहाँ पे 45,000 सैलरी है, यहाँ पे मुझे 42,000 सैलरी है, तो ऐसे हो सकता है ना, कन्फ्यूजन में हो आप अभी। एक तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, और आप कन्फ्यूजन भी दिख रहे हो, पूरा कन्फ्यूजन है। मतलब बोलते हैं ना कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी आप कन्फ्यूजन में हो। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस बहुत है, कौन सा ले लूँ, चमकता है वो सोना दिख रहा है सब आपको, उसके पीछे पड़े हैं। तो अलग अलग एंगल से हम देखते हैं कि ये कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं। जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई अगस्त सितंबर है, उनके लिए ये कार्ड आपको लव एंगल से कहता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, रिलेशनशिप के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो अभी मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं, कौन सी लड़की या कौन सा लड़का मैं चूज़ करूं, या शादी के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप के लिए मैं कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही रहेगा, उसमें आप अभी फंसे हुए हो, कंफ्यूज हो। इसीलिए आप लव एंगल से देखेंगे तो ऑप्शन बहुत है, इसीलिए आप कंफ्यूज है।
अभी जॉब के लिए भी ऐसे ही हुआ, मैंने जैसे पहले बोला कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मगर कौन सा है वो सही चुन नहीं जा रहे हो। तो अभी यही आपको कह रहे हैं शिव जी, आपको महादेव जी यही कह रहे हैं कि आपको सही ऑप्शन खुद को चुनना है। फिर चाहे वो शादी का हो, चाहे वो और कोई ऑप्शन हो करियर का, आपको एग्जैक्ट ऑप्शन आपको खुद को ही चुनना है। आपको बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, मगर सही मेरे लिए कौन सी है वो आपको चुनना है। कमाई के भी बहुत सारे ज़रिए आपको आएंगे। अगर रियल इस्टेट में आप हैं, या आप कोई जॉब कर रहे हैं और रियल इस्टेट का काम करते हैं, या फिर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और साथ साथ में मतलब आपके दो कोई बिजनेस है, तो उसके साथ में आपको अपॉर्चुनिटी भी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आ सकती है। ऐसे भी हो सकता है। एक जॉब कर रहे हैं तो 2-3 जॉब आ सकते हैं। मैंने जैसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब का और प्राइवेट एमएनसी जॉब का भी बोला, तो वैसे भी आपके लिए हो सकता है। एजुकेशन में भी किसी किसी को ऐसे हो सकता है कि मैं अभी कॉमर्स में जाऊँ तो मैं क्या करूँ, मैं बीएफएम करूँ या बीएमएम करूँ, क्या करूँ मैं एजुकेशन में, ऐसे है। तो इसीलिए आपको सही ऑप्शन आपको क्या है आगे आने वाले समय में। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो आने वाले समय में मुझे एमबीए करने के लिए मुझे कौन सा ऑप्शन उसमें से चुनना पड़ेगा, या मैं आर्ट्स में जा रहा हूँ, मैं कॉमर्स में जा रहा हूँ, या मैं डॉक्टर में जा रहा हूँ, तो मेरे को डॉक्टर का कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है आने वाले समय में, वो आपको चूज़ करना है। किसमें स्पेशलाइजेशन मुझे करना है ये आपको चूज़ करना है। हर एक चीज़ आपको, गृहिणियाँ भी हमारी अगर घर में सब्जी बना रही है, 10 टाइप की सब्जियाँ रखी है, अभी मैं कौन सी चुनूँ, तो सही कौन सी है, सबका पेट किससे भरेगा, सबको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, वो चुन के उनको बनानी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं सब बोलती हूँ आपको। ऐसे हो सकता है। मनी का तो मैंने आपको बोला कि आपको करियर में भी ऐसे ही हो सकता है, मनी में भी ऐसे ही हो सकता है। बहुत सारे आपको स्रोत मिलेंगे कमाने के, मगर गलत डिसीजन अगर लिया तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। अगर गलत जगह आपने बिजनेस के लिए या पैसे इन्वेस्ट किए तो आपको उसमें लॉसेस मिलेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना। कोई बैंक तो मेरे को 18% इतना देता नहीं है बैंक, मगर कोई तो मुझे इन्वेस्टमेंट में 10% दे रहा है, कोई तो इन्वेस्टमेंट में मेरे को 9% दे रहा है, कोई तो मेरे को 6% दे रहा है। इसमें आप फंसे हुए हो इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखने जाएंगे तो वहाँ से आप निकलिए। आपको खुद को डिसीजन लेना है कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है, वो आपको खुद को ढूंढना है। अगर आप बहुत अभी कैसे है ना, ओवर थिंकिंग से आपको स्ट्रेस भी हो सकता है। अभी देखिए बहुत सारे ऑप्शन आए तो ओवर थिंकिंग चालू हो जाता है। मेरे को घर के ईएमआई भी भरने हैं, मैं जॉब के लिए तो लगा हुआ हूँ, मेरे पास 3-4 ऑप्शन है। ऑलरेडी तो मेरा एक जॉब चल ही रहा है, ये 3-4 ऑप्शन है मेरे पास। तो अभी वो जॉब के लिए तो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अभी नया जॉब के लिए मेरे को इंटरव्यू 4 जगह हुआ है, 3 जगह तो मैं पास हो गया, तो वहाँ से मेरे को अच्छा सैलरी मिलने वाला है। तो कौन सा जॉब लूँ वो मुझे पता नहीं है ना, इससे तो स्ट्रेस ही आने वाला है। कौन सा लूँ, क्या लूँ, ओवर थिंकिंग हो जाता है। मेरे को ईएमआई भरने के लिए ये जॉब अच्छा रहेगा, मेरे को ये करने के लिए ये जॉब अच्छा रहेगा, तो ये सब बातें हैं। इसीलिए आपको शिव जी कह रहे हैं कि गणेश जी आपको बहुत अच्छी बुद्धि देने वाले हैं। आप सोच समझ के, आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि भी है, गणेश जी आपको प्रदान किए हुए हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और फैमिली में भी ऐसे ही रहेगी, कोई मिक्स सिचुएशन रहेगी, हर एक के विचार अलग सब साथ में हो जाएंगे, मिक्स सिचुएशन रहेगी। तो इसके लिए आपको कुछ भी अगर डिसीजन फैमिली के लिए आप ले रहे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी के साथ आपको वो लेना है। एंजल आपको बोलते हैं कि आपको सक्सेस तो मिलेगा ही ना। ये देखिए ना, आपका कार्ड ही सक्सेस का आया हुआ है, तो एंजल बोल रहे हैं आपको सक्सेस तो मिलने ही वाला है। कहीं ऐसा नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, मगर ये आपके निर्णय के ऊपर ही ये रहेगा। चुनाव आपके पास बहुत सारे ना, 7 से 8 आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें से सही आपको चुनना है। उसके बाद ही अगर आपने सही चीज़ चुनी तो आपको उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है, सक्सेस मिलेगा उसमें। आप सक्सेस की स्टोरी लिखोगे आपके खुद की कि देखो मैंने सही चुनाव किया, इसीलिए सही मुझे उसका रिजल्ट आया। ये आप लिखोगे खुद से। इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि आप सही ऑप्शन चुनो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये टाइमिंग आपका ही है, मगर सही डिसीजन लो। शिव जी आपको डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं, कोई अच्छा डिसीजन लीजिए,
सोच समझ के, शांति से, ओवर थिंकिंग किए बगैर आप एक अच्छा डिसीजन लीजिए। गणेश जी आपको उसके लिए बुद्धि देंगे और आपको सक्सेस उसमें मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप चूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई एजुकेशन के लिए चूज़ कर रहे हैं, हेल्थ वाइज कुछ चूज़ कर रहे हैं, जो भी करोगे उसमें आपको आने वाले समय में सक्सेस ही मिलेगा। मगर सोच समझ के डिसीजन लीजिए, नहीं तो लॉसेस ही लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। शिव जी क्लियर कट में आपको बता रहे हैं। देखिए मैंने चौथा वाला पायल रखा हुआ था, ये था पायराइट। पायराइट, जिनको भी पायराइट ने अट्रैक्ट किया वो पायराइट देखें, नहीं तो फिर आपका जन्म का माह जिनका भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, उनके लिए कार्ड आया हुआ है। कार्ड देखिए आपका आया हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और इनके लिए मैंने जो कार्ड निकाल के रखा था एंजल का, ये एंजल कार्ड आपके लिए आया हुआ है, टेक एक्शन। देख लीजिए, ज़रूर देखिए। जिनको भी पायल नंबर 4 में जिनको भी पायराइट ने अट्रैक्ट किया वो पायराइट देखिए। जिनका बर्थ माह के अकॉर्डिंग जो लोग जा रहे हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो उनको उस हिसाब से आप लीजिए। आपके अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग ले सकते हो। ये पूरे वीक का है, 23 अप्रैल से 2 मई तक। देख लीजिए, आपका पायल ही जो आया है वो बहुत पॉजिटिव और स्टेबल पायल है। स्टेबल मतलब स्थिर है। ये पायल जो आया हुआ है वो एकदम पॉजिटिव है, एकदम हाँ में है, हाँ बड़ी हाँ है इसमें। लव रिलेशनशिप भी इसमें स्ट्रांग रहेगा। किसी की शादी हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है किसी को, सो खुशी के मौके आएंगे, आप वो सेलिब्रेट करोगे। कोई अगर बाहर गाँव से भी आ रहे हैं, आपके मेहमान आ रहे हैं, आपके घर में शादी है तो सब लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। नेम सेरेमनी हो सकता है, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया इसके लिए आपके यहाँ कुछ खुशियाँ मनाई जा रही है, ऐसा पूरा बोला जा रहा है इसमें। ये पायल के लिए रिलेशनशिप आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको शायद कोई हाँ भी बोलेगा या फिर आपकी एक स्टेप आगे जाएगी रिलेशनशिप जो है वो। माँ बाप घर में आपके रिश्ते के लिए हाँ बोल सकते हैं। किसी को बाहर गाँव पढ़ने के लिए जाना है तो माँ बाप उनको हाँ बोल सकते हैं। काम में, आपके करियर वाइज अगर आप देखोगे तो आपके काम में स्टेबिलिटी और ग्रोथ आएगी। देखिए पूरी ग्रीनरी है ना, ग्रोथ ही ग्रोथ है पूरी। आपको एक ही बात है, जिनका जो भी करियर के वाइज देख रहे हैं उनको एक ही बात सिर्फ रखनी है कि मूविंग फॉरवर्ड रहना है, कहीं भी रुकना नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलने ही वाला है इसमें। आपके हेल्थ वाइज आप देखोगे तो हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। किसी किसी की गोलियां भी इसमें कम हो सकती है। अगर आप 10-15 गोली खा रहे हैं दिन में, कोई ऐसे भी है ना बुजुर्ग हमारे, तो उनकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। फैमिली में खुशियाँ रहेगी। फैमिली का अगर आप कुछ नया करना चाहती है, हमारी गृहिणियाँ भी आगे कुछ पढ़ना चाहती है, कुछ आगे बढ़ के कुछ सोशल मीडिया से कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए फैमिली उनको सपोर्ट करेगी। अगर किसी का फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो गेट टुगेदर में या कोई फंक्शन में अगर आप मिल रहे तो वहाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर भी हो सकता है। पूरा सेलिब्रेशन का ही कार्ड है, आप सेलिब्रेट करोगे। कोई अगर बाहर की कंट्री से इंडिया में आए हुए हैं कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके, तो उसके लिए भी ये हो सकता है पार्टी, ऑफिस पार्टी हो सकती है, किसी की बर्थडे की हो सकती है, नेम सेरेमनी की पार्टी हो सकती है, सिर्फ गेट टुगेदर भी किसी का हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, रिलेशन के लिए हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, किसी की एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंजल आपको कहना चाहते हैं जो भी आपको अभी, जो भी आपकी खुशी है, जो भी है, तो वो टाइम पे ही एक्शन लेना आप। अगर कोई आपको हाँ बोलता है, किसी की कमिटमेंट आती है, तो तुरंत आप हाँ बोलना, तुरंत एक्शन लेना। कार्ड ही एक्शन का है, टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना है, आपको उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है। एक्शन अगर आप लेते हो तो आपको तुरंत के तुरंत उसका बोलते ना रिजल्ट मिलेगा, और वो रिवॉर्ड की तौर पे मिलेगा। शिवजी आपके साथ है। शिवजी बोलते हैं जल्दी जल्दी एक्शन लीजिए, इसके लिए आपको गणेश जी मदद करेंगे। गणेश जी आपको कह रहे हैं कि आपका सब कुछ अच्छा होगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। कुछ अगर आपका एजुकेशन में आपको कुछ
कहते हैं ना कि एजुकेशन में किसी किसी को अच्छा रिजल्ट आया है, अभी तो 10th-12th के भी रिजल्ट लगे हुए हैं, तो किसी के अच्छा है तो वो भी पार्टी हो सकती है। कोई अब्रॉड जाने वाला है, इसके लिए उसको किसी को फेयरवेल पार्टी किसी की हो सकती है। इसमें आपके मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएंगे। अगर रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, किसी के साथ अगर आपका बॉस के साथ वगैरह भी मन मुटाव चल रहा है तो भी ये खुशी का मौका आपको सबको साथ में लाएगा। ये कार्ड ओवरऑल यही कहता है आपको। ओवरऑल अगर रीडिंग देखेंगे तो कहीं पर आपको एंडिंग मिलेगा डेथ कार्ड से, तो कहीं पर आपको कन्फ्यूजन मिलेगा, कहीं पर आपको सक्सेस मिलेगा, कहीं पर कन्फ्यूजन, किंग ऑफ पेंटिकल्स में थोड़ा कन्फ्यूजन भी रह सकता है। सक्सेस कहीं पर मिल जाएगा आपको, कहीं पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आपका डिसीजन और टाइमिंग ही वीक का रिजल्ट तय करेगा। आपका डिसीजन सबका और टाइमिंग ही आपका रिजल्ट तय करेगा, सबके लिए है। यह वीक लाइफ मतलब बोलते हैं ना कि बहुत सारे आपके लाइफ में बहुत सारा बदलाव लाएगा। ये वीक से आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट बदलाव आएंगे। सिर्फ एक है आपके लिए, चारों पायल के लिए आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। और आने वाले समय में आपको ये वीक के बाद आने वाले समय में 20 दिन में आपको इसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपने अभी ये वीक में एक्शन लिया है 23 अप्रैल 2026 टू 2 मई 2026। ये वीक में आपने जो भी एक्शन लिया है इसका रिज़ल्ट आपको आगे आने वाले समय में 2 मई के बाद आने वाले समय में 20 to 22 डेज़ में आपको देखने को ही मिलेंगे इसके रिज़ल्ट। और वो भी सब पॉजिटिव ही रहेंगे, ग्रोथ की तरफ ही ले जाएंगे। सही डिसीजन आपको लेना है, बस आपके लिए यही मेन बात है। शिव जी यही कहते हैं, मैं बाकी तो आपके साथ ही हूँ। गणेश जी आपको अच्छा बुद्धि दे, महादेव जी आपको बहुत अच्छा रखे, सबको ईविल आई से बचा के रखे, ब्लैक स्पेल से बचा के रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई 4 पायल। अगर आपको ये पायल अच्छा लगा कोई भी इसमें से तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बोलना। 2 तारीख के बाद आपका अगर जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आप ले लेना, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। इसमें से कुछ ना कुछ तो घटनाएं आपके साथ होने ही वाली है। आप मुझे नेक्स्ट वीक में ज़रूर बोलना। टैरो बाय ममता को आप सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की, आपके व्यूज़ की ज़रूरत है। आप एंड तक ये पायल देखा करो, आपको 4 में से कोई ना कोई पायल में कोई ना कोई मैसेज तो मिल ही जाएगा आपके लिए, जो आपके अभी की सिचुएशन से, आने वाली सिचुएशन से रिलेट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे रीडिंग्स के लिए और आने वाले समय में मूलांक का भी मैं बोलने वाली हूँ। मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक लोग कैसे होते हैं, मूलांक और भाग्यांक 1 रहेगा, मूलांक और भाग्यांक 9 रहेगा तो क्या रहता है, वो भी सब मैं आने वाले समय में मैं बताने वाली हूँ। आपको अगर टैरो कार्ड रीडिंग लेना है, टैरो से भविष्य जानना है तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपको ऐसे वाले क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स चाहिए, अलग अलग क्रिस्टल्स के ऐसे वाले ब्रेसलेट्स चाहिए तो भी हम देते हैं। अगर आपको आपकी जन्म कुंडली दिखानी है तो भी हम जन्म कुंडली देखते हैं, नॉमिनल चार्जेस में हम देखते हैं। आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीकली प्रेडिक्शन एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल टैरो बाय ममता। वंस अगेन थैंक यू।